ठीक है, तो इस बार मैं फिर इसको रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। Der Mann hat Zahnschmerzen, da hilft die Nelken। क्लॉव्स रखते हैं ना दांत पे, फिर वो आपको वो हो जाता है बेहतर, उसमें पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, Der Mann kann nicht schlafen, da hilft Milch mit Honig। Die Frau hat Schnupfen, da hilft Hühnersuppe, चिकन सूप। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए, बे एक्सरसाइज पे। आप लोगों ने फॉर्म्स ये फॉर्म्स बायत्रेगे हैं। फॉर्म यानी फॉरम के अंदर जो एंट्रीज होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि वेबसाइट्स के नीचे कमेंटार होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वही कमेंटार हैं, या इनको फॉर्म्स बायत्रेगे भी कहते हैं, फॉरम एंट्रीज या फॉरम रिपोर्ट्स और जस्ट कमेंट्स। और ये नीचे टिप्स हैं, बस फास्ट सुजामन। ठीक है, एक एक करके आप मुझे बताना है कि कौन से फॉर्म बायथ्राग के साथ कौन सा टिप जा रहा है। ईमान, प्लीज रीड आउट द फर्स्ट वन। Ich kann oft nicht einschlafen. Ich bin total müde. Aber es geht nicht. Hat jemand äh, einen Tipp? Ich will keine Schlaftabletten nehmen. कैन यू ट्रांसलेट इट? I cannot sleep at nights often. एट नाइट नहीं है, आइनश्लाफन का मतलब होता है टू टू गो टू स्लीप। अच्छा, लाइक श्लाफन, उसको नींद नहीं आती रात को। आइनश्लाफन अचानक सो जाना या के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है आइनश्लाफन, बट आइनश्लाफन ऑल्सो मीन्स टू गो टू स्लीप। मैं बहुत शी इज तब भी नहीं। ओके क्या वो किसी थका होता है मैं थकी भी होती हूँ या थका हुआ होता हूँ, whoever he या is, aber es geht nicht, even then it's not possible। hat jemand einen Tipp? क्या किसी के पास कोई टिप किसके है? पास टिप है या ich आई will विल नॉट टेक एनी स्लीपिंग पिल्स। will नहीं है, I do not want to take any schlaf tablet। या ठीक है, देखिए जरा आप तीनों नीचे, दोनों सॉरी, और जिसको आ जाए पहले वो बता दे कि इसके साथ कौन सा टिप जाएगा। स्वाई ओके, रीड इट आउट। steh früh auf, dann bist du am Abend richtig müde und trink äh, फॉर vor dem Schlafen ऊपर लिख लें बिफोर दिस, einen अंडरलाइन कीजिए फॉर देम श्लाफन का चंक। फॉर देम श्लाफन मीन्स बिफोर द स्लीप। जो चंक्स होते हैं ना उनको याद रखा करें, जब आप चंक्स याद रख लेंगे तो फिर ग्रामर आपको उस टाइम समझ ना भी आ रही हो तो यू आर एबल टू स्पीक इट और राइट इट इंस्टेंटली। फॉर देम श्लाफन नींद से पहले क्या कह रहा है, क्या कर? eine Tasse habe Milch mit Honig, eine Tasse heiße Milch, a heiße cup of hot milk mit, with honey, हाँ, Honig. Für mich ist das perfekt. versuch es auch, Versuch es auch. versuch, Versuch es auch. try it out, versuch es auch, you also try it। ठीक है, imperative बना हुआ। क्या कह रहा है, what is the tip? To warm up the milk and put honey in it. हाँ, तो ये पी लो उस सोने से पहले और इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये इसके इसके लिए ये टिप है। अबीरा नेक्स्ट पढ़िएगा, मिमी वे राइट्स। Ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen. Tee trinken, baden, Tabletten, Tabletten oder इनहाली Inhal इनहेलर लगा। Inhalieren nicht hilft. Was gibt es noch? ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट इज शी सेइंग, व्हाट इज द, व्हाट इज क्लोज? Uh, she's saying that I am often having flu हाँ, and always I am having always cold and flu. हाँ, Drink tea. I take bath and also take tablets and inhaler. I also take inhaler, but nothing helps. गुड, What should I do? नीचे आ जाए, अब बताइए। Um,
Meine Oma sagt immer, हाँ, Hühner पढ़े पढ़े। Suppe hilft. Die Nase ist sofort wieder frei. wieder again free, the nose Ja, wieder frei. becomes free again, sofort होता है फौरन, immediately, wieder again try free, Wieder frei. try, Frei Rezept für die Hühnersuppe. Ein Hals Suppenhuhn. Ein Zwiebel, Salz und halbe Suppen, Pfeffer. आधा चिकन ले लो, ein Zwiebel, एक प्याज, Salz und Pfeffer, salt and pepper, Pfeffer kocht die Suppe mit mindestens का मतलब mindestens eine Stunde lang. Ist die Suppe heiß? heiß, उसको गरम गरम खा लो या पी लो, Yes. यूज करते हैं, ड्रिंक भी यूज करते हैं, तो ये रिसेप्ट बता रही है ह्यूनर सुपे का, रेसिपी। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, रिसेप्ट, Yes. रेसिपी एज वेल एज द प्रिस्क्रिप्शन। ओके ईमान, आप नेक्स्ट लास्ट पढ़िएगा, यक यकिट, यक यकी, whatever the name is। Hilfe, ich habe ein Bitte. eine Ich bin eine im Urlaub. Eine Bitte. Ich bin im Urlaub und habe Zahnschmerzen. Ich möchte nicht immer Tabletten nehmen. ओके वेट, I have a request. हाँ, ich bin im, अब ये Urlaub नहीं है, Urlaub, Uh, ich bin im Urlaub. Urlaub und habe Zahnschmerzen, not Zahnschmerzen, habe Zahnschmerzen, Zahn, Zahnschmerzen. आगे, Urlaub का मतलब वेकेशन होता है. Urlaub नहीं, Urlaub, Urlaub. Urlaub, या इसका मतलब वेकेशन होता है. yes, Urlaub इसका एक और वर्ड होता है फेरियन। क्या आगे, ich möchte, Ich möchte nicht immer Tabletten nehmen. Gibt es ein gutes Hausmittel? gutes, Gutes आप Hausmittel. वो umlaut को मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, जब ऊ Ja, पर umlaut आएगा तब ई होगा, अदरवाइज ऊ होगा। gibt es ein gutes Hausmittel, कोई अच्छा सा अच्छी चीज है कोई घर में इस्तेमाल वाली, then what is it, versuch mal, Nelken. Nelken, Nimm eine Nelke, immer nur eine. In den Mund, 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 mein Mund, Mund, mindestens, mindestens, यहाँ भी आया था, कम से कम, at least, mindestens. Okay. 10 Minuten lang. Das sagt auch meine Zahnärztin. Zahnärztin, मेरी Zahnärztin भी यही कहती है कि 10 मिनट के लिए एक लौंग जो है nur eine अपने मुंह में रख लो, in den Mund। ठीक है, तो इससे आपको आराम आएगा अगेंस्ट Zahnschmerzen। ठीक है, तो दिस वाज लेसेफिस्टियन, sehr wichtig, आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है और वो किस तरीके से उसको लेके चलना है। ओके, was hilft, आपने एक कोई प्रॉब्लम निकालनी है अपने साथ, मुझे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल Kopfschmerzen, आप Bauchschmerzen भी ले सकते हो, आप Rückenschmerzen भी ले सकते हो, आप Kopfschmerzen ले सकते हो, आप Halsschmerzen ले सकते हो, आप Beinschmerzen ले सकते हो, Fußschmerzen ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, Zahnschmerzen ले सकते हो। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए, ich habe oft bla 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 Schmerzen, was kann ich tun। आपने अपने आप को इम्पेरेटिव्स देने हैं इस किस्म के, बल्कि आप दोनों ऐसा करें, एक एक अपने बीमारी लिखें और फिर हम उसको चेंज करेंगे एंड द अदर पर्सन विल राइट डाउन द रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट ich habe oft Halsschmerzen, was kann ich tun, सिर्फ यहां तक रखना है इसको। ईमान आप भी लिखिए और अबीरा आप भी लिखिए, दोनों के अलग होने चाहिए। देखते हैं आप लोग क्या लिखते हो, यहां तक लिखो सिर्फ, अभी आगे सब छोड़ दो।
was kann ich tun का क्या मीनिंग था? What can I do? अच्छा, यानी आप तो दोनों एक वेटून, एड्स। वेटून हाँ मतलब हर्टिंग नहीं था? वेटून। हाँ हाँ, वो टून होता है। दैट्स टून, दैट्स ओनली टून। अच्छा, so this tone is different from that one. यस, वे टून इज अनदर थिंग टू Okay. हर्ट। दिस टून मीन्स टू डू। माखन भी इसके लिए यूज हो सकता है, बट ज्यादा टून भी यूज होता है। तो आप दोनों एक दूसरे को डॉक्टर समझो और अपना अपनी एक एक बीमारी बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर इट, और फिर आप लोगों ने मुझे बता देना है जल्दी से। Yes. डन। Yes. ओके। अबीरा आप ग्रुप में सेंड करें, ताकि ईमान को मिल जाए, और ईमान आप भी सेंड कीजिए। ओके, डन। जल्दी से लिखे, ताकि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी बन रही है ना साथ। ओके, ईमान हैज रिटन इश habe of Rückenschmerzen. Iman, please correct the spellings of habe and Rückenschmerzen. Schmerzen. Was kann ich tun? And Abira writes, ich habe auf Schnupfen. Was kann ich tun? Iman, give some tips to Abira, and Abira gives some tips to Iman. और आप लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप यहाँ खोल लेती हूँ, ताकि यहाँ पे आपको मैं करेक्शन भी कर लूँ। यू बोथ ऑफ यू हैव टू राइट 3 सेंटेंसेस ईच। एक इम्पेरेटिव होना Okay. चाहिए, एक डू मोस्ट के साथ होना चाहिए, और डू कांट स्टॉप। यानी आप तीन तीन टिप्स दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ich habe auf Kopfschmerzen, was kann ich tun? Trink viel Wasser oder bla bla bla। फिर दूसरा सेंटेंस है डू मोस्ट, फिर आपको ये भी करना चाहिए, डू कांस्ट auch, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो आपके 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, टिप्स होनी चाहिए। एक इम्पेरेटिव हो, इनफॉर्मल, मैंने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है। नेक्स्ट टिप आपकी डू मोस्ट के साथ, थर्ड टिप आपकी डू कांट स्टॉप के साथ। बल्कि इसको हम ओरल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक्सरसाइज आप लोग ये लिखिए, एक दूसरे की टिप्स को टिप्स दीजिए, फिर हम यहाँ पे ओरल करते हैं, रोल प्ले करते हैं। Yeah, I'm done. चलें, लेट्स स्टार्ट विद ईमान। ईमान, टेल योर प्रॉब्लम टू अबीरा, एंड अबीरा यू एडवाइज हर। Alles klar. Ich habe oft Rückenschmerzen. Was kann ich tun? टून नहीं है। ओके, प्लीज प्लीज, इट्स नॉट टोन। टून, Hm. गुट, टून, ये गुट और टून नहीं होता, ठीक है? ऊ इज ऑलवेज लॉन्गर। जब शॉर्ट, कहीं शॉर्ट में भी आता है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? लेकिन जो आप जिस तरह मैं बोलती हूँ उसको गौर से सुना करें। टून, बस खानिश टून। Hm. अब जैसे Was kann जुप्पे, ich tun? जुप्पे है, तो जहाँ जहाँ ये डबल चीज आगे आ जाती है ना, डबल लेटर, उसमें वो शॉर्ट होता है। लेकिन जब ऐसे सिंगुलर आगे, सिंगल कोई ऐसे आएगा कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट, यानी डबल में ना आएगा, तो वो लंबा होता है, ठीक है? चलें, बोलिए। Ich habe oft Rückenschmerzen. Was kann ich tun? जी, अबीरा, हेलो। Yes. Yes, ma'am. Uh, du musst einen Tabletten nehmen. ओके, बस नो। Du darfst nicht Arbeit gehen. And there has to be an imperative as well. Ähm, Geh früh ins Bett. ओके, sehr gut, excellent। या wunderbar। चलें, अब अबीरा आप बताइए। Ähm, Ich habe oft Schnupfen. Was kann ich tun?
जी। Trink ein Glas Tee. ein Glas Tee? एक ग्लास चाय? A cup of tea. eine Tasse Tee? Eine Tasse, ja. Mhm. Du musst nicht viel arbeiten oder nach draußen gehen. Okay. Du kannst auch vor dem Schlafengehen mit Milch mit Honig trinken. Nochmal bitte. Du kannst auch vor dem Schlafen? Gehen mit Milch mit Honig trinken. नहीं समझ आ रही मुझे बिल्कुल भी। Vor dem Schlafengehen Milch mit Honig trinken. गेहन क्यों आ रहा है यहाँ पे? Ja? गेहन क्यों आ रहा है इस सेंटेंस में? सोने से पहले। Vor dem Schlafen, that's a chunk itself. तो यहाँ पे gehen नहीं आएगा। Nein. Okay. Vor dem Schlafen. सोने से पहले. This is the chunk. Vor dem Schlafen Milch mit Honig trinken. Ja, sehr gut. Du kannst auch vor dem Schlafen Milch mit Honig trinken. या आप ये जो मिल्क और हॉनिश है ये एक्कुसाटिव ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ये आप उस prepositional फ्रेज से पहले रखो तो इट्स बेटर. Du kannst auch Milch mit Honig vor dem Schlafen trinken. Ja. ठीक है, तो ये prepositional फ्रेज के बाद ज्यादातर नहीं रखते हैं, पहले ही इसको रखो तो इट्स बेटर. ठीक है, लेकिन Ja, उससे sehr gut. du kannst auch vor dem Schlafen Milch mit Honig trinken. Sehr gut. वेरी नाइस. आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे. Berufe im Krankenhaus. 1, 2, 3, 4. या मैं आपको यहाँ पे भेज रही हूँ ब्रेकआउट रूम में. देयर हैज टू बी दिस एक्टिविटी. इसको आप लोगों ने टेक्स्ट को पढ़ के एक एक लफ्ज को नहीं समझने बैठना है. जस्ट हैव टू पिक अप एन आइडिया कि कौन सी पिक्चर के साथ कौन सा टेक्स्ट जा रहा है. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप वापस आएंगे और मैं आपसे पूछूंगी और देन आई विल आस्क यू रीजंस व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टेक्स्ट फॉर दिस पिक्चर. आई होप द टास्क इज क्लियर. मैं ब्रेकआउट. Die Ärzte bekommen dann das Ergebnis. Underline these two words, these are new for you. Untersuchen is to examine. Ergebnis is the result. Then the doctors receive the results. Abira, was ist Nummer 3? मैम मतलब क्या है untersuchen का? To examine. Patients को examine करते हैं ना doctors. चेक करते हैं. To check the patients. उसको untersuchen कहते हैं. ठीक है? 4 B. ओके, आपने फियर कर लिया, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट नंबर 3. चलिए ठीक है, इसको आप करें, इसको जरा एक्सप्लेन करें. यहाँ पे कौन सा वो आ रहा है, बेवकूफ कौन सा आ रहा है? बेवकूफ. Physiotherapeutin. ओके, गुड. एक और भी है, देखे जरा. Sportlerin. या स्पोर्टलरिन. इश वार स्पोर्टलरिन. मैं स्पोर्ट्स वुमन थी. उन वार auch ऑफ verletzt. verletzt को अंडरलाइन करें. verletzt मीन्स injured. I also got injured sometimes, often. Da war Physiotherapie für mich immer wichtig. जो फिजियोथेरेपी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeutin und zeige meinen Patienten Übungen. अब मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ और मैं जो हूँ वो अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ, कैसे करनी है एक्सरसाइजेस. फिजियोथेरेपिस्ट है ये. ठीक है, और ये सेव हो जाएगा. ईमान, आप बताइए कि इसमें कौन सा बेवकूफ है? Ich arbeite gern mit Menschen. Mhm. Krankenpflege. Was ist Krankenpflege?
Kranken I think they help with sick people. Fine. It's a male nurse. Okay. Krankenschwester होता है nurse, female. Krankenpfleger is a male nurse. Yeah. Ich helfe den Patienten beim Waschen. उनको वॉश Yeah. करने में, gebe ihnen die Medikamente oder wechsle Verbände. कल हमने पट्टी के लिए एक वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? Bandit, या I think. दैट्स द प्लूरल, Verbände. इसका सिंगुलर चेक करें, व्हाट वाज द वर्ड? Verband था, क्या था? Verband था। Verband. हाँ, Verband. The Verbände is the plural. मैं पट्टियां करता हूँ, पट्टियां चेंज करता हूँ। Wechseln is the verb और wechsle हो गया वो यहाँ पे इसके साथ। Actually the verb is wechseln, wechsle हो गया, ठीक है? Ich wechsle Verbände. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend. Another important word for you guys. Anstrengend होता है stressful, लिख लें इसको। It's a very important word, बहुत यूज होता है। Anstrengend. Mein Tag ist anstrengend. मेरा दिन anstrengend है। Aber ich bin glücklich. ठीक है? तो you have come across 5 Berufe hier. Notarzt, Sportlerin, Physiotherapeutin, Krankenpfleger und Laborantin. Laborantin का मेल Laborant, Sportlerin का मेल Sportler. Obviously आप इसे Krankenpfleger का फीमेल Krankenschwester है. Physiotherapeutin, इसका मेल देखें जरा क्या होता है फिजियोथेराप्यूटिन का, चेक कीजिए। Physiotherapeutic. मैं इसको एक दफा कंफर्म कर लूं। और एक और जो हमारा नोट आर्ट्स नोट एसिस्टेंट, तो फिजियोथेराप्यूट, ठीक है, आईएन हटा देंगे। तो इस तरीके से आपका सिर्फ एक ये डिफरेंट है आपका, एस्टन और क्रांकनश्वेस्टर। अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको वापस आती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।